जय हिंद दोस्तों। ओके क्लासेज में आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है। आपके लिए लेकर आ चुका हूं मैं CISF HCM एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट GK GS के क्वेश्चन। जैसा कि आपको पता होगा एग्ज़ाम आपका 30 तारीख से शुरू होने वाला है, यानी कि आपके पास आज की रात, कल का दिन और कल की रात को तो हम क्या ही लगाएं, जिनका सेंटर दूर है वो तो नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो आज की रात और कल का दिन आपके पास है। तो इम्पोर्टेंट वीडियो है, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, हरनाज कौर संधू एक भारतीय मॉडल और सौंदर्य प्रतियोगिता टाइटल धारक है जिन्हें खालिस्तान 2021 को ताज पहनाया गया था। ठीक है, तो हरनाज कौर संधू को 2021 में कौन सा ताज पहनाया था? मिस यूनिवर्स का ताज पहनाया था। ठीक है, इस बात को आप नोट कर लीजिए। बात करें कि मिस यूनिवर्स 2023 कौन है, यानी वर्तमान में मिस यूनिवर्स कौन है? तो वर्तमान में मिस यूनिवर्स 2023 है आर बोनी ग्रेबियल। कौन है? आर बोनी ग्रेबियल है। इस बात को आप नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, आर बोनी ग्रेबियल। वहीं आपसे पूछ ले कि वर्तमान में मिस इंडिया कौन है? मिस इंडिया कौन है? तो मिस इंडिया कौन है? सिनी शेट्टी हैं। मिस इंडिया कौन है? सिनी शेट्टी हैं। नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चनों को आप नोट करें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मुद्दे भारतीय संविधान के आर्टिकल 17 द्वारा रद्द किए गए हैं? तो देखो 15 से ही मैं आपको बता देता हूँ। आर्टिकल 15 में क्या है? आर्टिकल 15 में ये है कि किसी भी व्यक्ति के साथ में जाति, धर्म, जन्म स्थान आदि के साथ में भेदभाव नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 16 में क्या है? आर्टिकल 16 में है नौकरी की स्वतंत्रता है। नौकरी की स्वतंत्रता किसमें है? आर्टिकल 16 में, यानी कि या नौकरी की समानता इसको आप बोल सकते हो। सरकारी नौकरियों में समानता किसमें है? आर्टिकल 16 में। आर्टिकल 17 में क्या है? छुआछूत का अंत, यानी कि अस्पृश्यता। आर्टिकल 18 में क्या है? उपाधियों का अंत है। आप आर्टिकल 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। 19 में क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता। 19 में क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 20 में क्या है? अपराध दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराध दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण किसमें है? आर्टिकल नंबर 20 में है। और आर्टिकल 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। आर्टिकल 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। आर्टिकल 14 में क्या है? समानता का अधिकार, यानी कानून के समक्ष सबको समानता का अधिकार है। आर्टिकल नंबर 14 में। तो आर्टिकल नंबर 14 से 21 तक आपको बता दिए हैं, इनको आप लिख लीजिए, एग्जामों में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार एक महान बौद्ध संत जे चौखापा के जन्मदिन का प्रतीक है? तो जे चौखापा के जन्मदिन का प्रतीक इनमें से कौन सा है? गलदान नाम चोट है। आपसे पूछ ले कि लोसर फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? लोसर फेस्टिवल का संबंध है अरुणाचल प्रदेश से। ठीक है, वहीं पर आपसे पूछा जाए कि लोसर फेस्टिवल किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो मोनपा ट्राइब के द्वारा आपका लोसर फेस्टिवल मनाया जाता है। सरहुल फेस्टिवल कहाँ का है? तो सरहुल फेस्टिवल है झारखंड का है, लिख लीजिए। वहीं आपसे पूछ ले कि टूसू फेस्टिवल किस राज्य का है? तो टूसू फेस्टिवल भी किस राज्य का है? झारखंड का है। झारखंड के मुख्यमंत्री आपसे पूछ ले तो हेमंत सोरेन है। कौन है? हेमंत सोरेन है। वहीं राज्यपाल पूछ ले तो CP राधाकृष्ण है। कौन है? CP राधाकृष्ण है। अरुणाचल प्रदेश के पूछ ले, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू है। कौन है? पेमा खांडू। और वहीं राज्यपाल पूछ ले तो कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक। कौन है? अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं, लिख लीजिए, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, विंबलडन ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो 2022 की करंट अफेयर आएगी तो एलेना रिबाकिना आपको लिखना है। वहीं आपसे पूछ ले कि विंबलडन ओपन 2023 तो पुरुषों में किसने जीता? मैन में तो किसने जीता है? मैन में जीता है कार्लोस अलकराज ने। किसने जीता है? कार्लोस अलकराज ने। और महिलाओं में किसने जीता है? महिलाओं में जीता है मार्केटा वोड्रोसोवा ने। किसने जीता है? मार्केटा वोड्रोसोवा ने जीता है। ये तो बात हो गई किसकी? विंबलडन ओपन की। वहीं आपसे पूछ ले कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 किसने जीता? तो मैन में जीता किसने? नोवाक जोकोविच ने। मैन में किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने। वहीं वुमेन में आपसे पूछ ले तो आर्यना संबालेका ने जीता है। आर्यना संबालेका ने जीता है।
वहीं आपसे पूछ ले यूएस ओपन की, तो यूएस ओपन मैन में किसने जीता है, वही नोवाक जोकोविच ने जीता है। और वुमेन्स में किसने जीता है, तो कोको गॉफ ने जीता है। किसने जीता है, कोको गॉफ ने जीता है। तो 6 क्वेश्चन आपको यहाँ पर बता दिए, ठीक है, 6 क्या और भी 7। विंबलडन ओपन 2022 किसने जीता था महिलाओं में, तो एरेना संबालेका ने जीता था। 2023 की बात करें तो पुरुषों में कार्लोस अल्कराज, महिलाओं में मार्केटा वोड्रोसोवा। ऑस्ट्रेलियाई ओपन की बात करें तो पुरुषों में नोवाक जोकोविच, महिलाओं में आर्यना संबालेका। यूएस की बात करें तो पुरुषों में नोवाक जोकोविच और महिलाओं में कोको गॉफ ने जीता है, ठीक है। किसने 1998 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग होने के बाद तृणमूल कांग्रेस पार्टी की स्थापना की, तो तृणमूल कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसने की थी, ममता बनर्जी ने की थी। किससे अलग होकर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग होकर। क्वेश्चन आ जाएगी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था, 1885 में। और तृणमूल कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी, 1998 में ममता बनर्जी ने की थी। ममता बनर्जी वर्तमान में वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल की क्या है, सीएम है। और वहीं आपसे पूछ ले कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है, तो सीवी आनंद बोस हैं। कौन है, सीवी आनंद बोस जो है पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं। बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, ठीक है, ममता बनर्जी की। तो ममता बनर्जी की जो टीम है, जो पार्टी है, उन्होंने दीदी के दूत नाम का एप्लीकेशन लॉन्च किया है। ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स का है कि दीदी के दूत नाम का एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया, ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने, जिसको टीएमसी बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं है का मतलब 3 गलत हैं, 1 सही है, सॉरी 3 सही है 1 गलत है। तो पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर घटती जाती है, ये बात बिल्कुल गलत है। आपसे ये पूछ ले कि बताइए पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, तो अनाईमुड़ी है। सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, अनाईमुड़ी है। वहीं आपसे पूछ ले कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम है महेंद्रगिरी है। क्या नाम है, महेंद्रगिरी। वहीं आपसे पूछ ले कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहाँ पर आकर मिलते हैं उसको क्या बोला जाता है, नीलगिरी पर्वत बोला जाता है। और नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है डोडा बेट्टा। क्या नाम है, डोडा बेट्टा है, लिख लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अनाईमुड़ी जो पर्वत है वो कहाँ पर पाया जाता है, केरल में। सैम अपनी प्रेजेंटेशन ईमेल के माध्यम से कई लोगों के साथ साझा करना चाहता है, इसके लिए वह MS पावरपॉइंट 365 की किस विशेषता का उपयोग कर सकता है। अगर कई लोगों के साथ उसको शेयर करनी है, साझा करनी है, तो सीधी सी बात है शेयर के ऑप्शन पर उसको क्लिक करना पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सी टीम इंडिया का कप फाइनल 2022 हार गई थी, तो टीम एशिया कप फाइनल 2022 कौन सी टीम हारी थी, पाकिस्तान हारी थी। वहीं आपसे विनर पूछ ले तो विनर का नाम क्या है, तो विनर का नाम है आपके श्रीलंका। क्या नाम है, श्रीलंका। वहीं आपसे 2023 की पूछ ले कि टीम मतलब एशिया कप 2023 किसने जीता, तो विनर है कौन, भारत है। विनर कौन है, भारत है। वहीं आपसे पूछ ले कि एशिया कप 2023 का मेजबान कौन सा देश था, तो मेजबान था आपका कौन, श्रीलंका और पाकिस्तान। श्रीलंका और पाकिस्तान जो है एशिया कप फाइनल 2023 का क्या था, मेजबान था, नोट कर लीजिए। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा एक ठोस पदार्थ सीधे गैस में परिवर्तन हो जाता है, तो ठोस का गैस में बदलना उदरोपातन कहलाता है। निक्षेपण किसको बोला जाता है, कोई भी चीज़ अगर गैस से किस में चेंज होती हो, ठोस में, तो उसको निक्षेपण बोला जाता है। वाष्पीकरण किसको बोला जाता है, द्रव से गैस में, द्रव से गैस को क्या बोला जाता है, वाष्पीकरण। और ठोस से गैस को क्या बोला जाता है, उदरोपातन बोला जाता है। जैसे कि कपूर का जलना, कपूर का जलना क्या है, एक उदरोपातन प्रक्रिया है, उसमें कपूर ठोस होता है और किस में बदल जाता है, गैस में। भारत में किस प्रकार के वन के वृक्ष सूक्ष्म ग्रीष्म काल के लगभग 6 से 8 सप्ताह तक अपनी पत्तियां गिराते हैं, तो वो वन है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, ठीक है, लिख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा मालवा के पठार की महत्वपूर्ण नदी नहीं है, तो मालवा के पठार की महत्वपूर्ण नदी कौन सी नहीं है, महानदी नहीं है। महानदी की बात करें तो महानदी की सहायक नदियां, एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि ओंग और तेल, ओंग और तेल जो नदियां हैं वो किस नदी की सहायक नदी हैं, तो ओंग और तेल महानदी की सहायक नदी हैं। महानदी की बात करें कि कटक शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो कटक आपके महानदी के किनारे बसा हुआ है। महानदी पर आपका हीराकुंड बांध भी बना हुआ है। हीराकुंड बांध कहाँ पर बना हुआ है,
महानदी पर बना हुआ है। कटक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कटक में केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है। कहाँ पर? कटक में है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एनएलपी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक शाखा है जो कंप्यूटर को मानव भाषा को मदद करती है। समझने में मदद करती है क्या? व्याख्या करने में भी मदद करती है क्या? हेरफेर करने में भी मदद करती है। तो बिल्कुल सही बात है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक शाखा है जो कंप्यूटर को मानव भाषा को समझने, व्याख्या करने और हेरफेर करने में क्या करती है? हेल्प करती है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन पादप जगत का उपसमूह नहीं है? तो पादप समूह का पादप जगत का उपसमूह कौन सा नहीं है? हेमिकोर्डेटा। हेमिकोर्डेटा प्राणी जगत का है। किसका है? प्राणी जगत का है। लिख लीजिए। अर्थव्यवस्था में समाजवादी समाज के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो सरकार निर्णय लेती है कि वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। बिल्कुल सही बात है। समाजवाद में माल का वितरण लोकताओं के आधार पर किया जाना चाहिए। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो एक और दोनों ही जो है यहाँ पर सही है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की स्थापना किस अधिनियम के प्रावधानों के तहत की गई थी? तो भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2017। कई बार तो क्वेश्चन इतने आसान पूछ लिए जाते हैं कि उनका आंसर कोई भी दे सकता है। भुगतान निगम की प्रणाली, तो भुगतान निपटान प्रणाली करेगी, सीधी सी बात है। ठीक है। भारतीय मानक ब्यूरो किस केंद्रीय मंत्रालय के तत्वाधान के में कार्य करने वाला एक वैधानिक निकाय है? भारतीय मानक ब्यूरो किस केंद्रीय मंत्रालय के तत्वाधान में कार्य करता है? उपभोक्ता मामले विभाग, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग। मानक ब्यूरो का मतलब वो है जो आपके जो बाट होते हैं, जो आपकी माप होती है, उनका मंत्रालय। ठीक है। तो उपभोक्ता मामले और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के अंतर्गत ये काम करता है। अनंत की माँ ने उसे रात में पेड़ों के नीचे नहीं सोने की सलाह दी क्योंकि पेड़ रात में छोड़ते हैं। तो सीधी सी बात है, पेड़ रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, वहीं दिन में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। ठीक है। तो रात में क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लेकिन एक पीपल एक ऐसा पेड़ है जो दिन में और रात में हमेशा ऑक्सीजन छोड़ता है। ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पीपल के पेड़ आप लगाएं। भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। 15 जून को आपका क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय डेंगू रोधी दिवस। अंतर्राष्ट्रीय डेंगू रोधी दिवस मनाया जाता है। 22 जून को विश्व वर्षावन दिवस मनाया जाता है। विश्व वर्षावन दिवस कब मनाया जाता है? 22 जून को। और 28 जून को मनाया जाता है नेशनल लॉजिस्टिक डे। ठीक है। नेशनल लॉजिस्टिक डे कब मनाया जाता है? 28 जून को मनाया जाता है। ठीक है। तीनों याद रख लीजिए। निम्नलिखित में से किसने द प्रेगनेंसी बाइबिल पुस्तक लिखी? पहले बता चुका हूं, करीना कपूर ने यह पुस्तक लिखी है। ठीक है। भारत दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और दालों का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। तो सीधी सी बात है, सबसे बड़ा और सबसे बड़ा। ठीक है। सबसे बड़ा उत्पादक है और सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। दिल्ली के प्रसिद्ध लौह स्तंभ का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? गुप्त वंश के शासकों ने करवाया था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त है। क्वेश्चन आता है कि श्रीगुप्त के शासक बाद शासक कौन बना? तो घटोत्कच बना है। घटोत्कच के बाद में शासक कौन बना? तो कौन बना था? समुद्रगुप्त बना था। ठीक है। समुद्रगुप्त। ठीक है। या फिर समुद्रगुप्त से पहले कौन बना था? चंद्रगुप्त प्रथम बना था। देखो, श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और उसके बाद में रामगुप्त बना था। ठीक है। क्वेश्चन आता है कि गुप्त साम्राज्य का ऐसा कौन सा शासक है जिसको सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दर्शाया है? तो समुद्रगुप्त को सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दर्शाया है। भारत के संविधान में किस देश के संविधान से कोई विशेषता नहीं ली गई है? चीन के संविधान से कुछ भी नहीं लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से तो हमने क्या लिए हैं? मौलिक अधिकार लिए हैं। ब्रिटेन से हमने क्या लिए है? संसद ली है। और फ्रांस से हमने क्या लिया है? तो गणतंत्रात्मक। ठीक है। गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ से ली है? फ्रांस से। इसके अलावा प्रस्तावना की स्वतंत्रता ये भी हमने कहाँ से ली है? फ्रांस से ली है। समता कहाँ से ली है? फ्रांस से ली है। बंधुता कहाँ से ली है? फ्रांस से ली है। सांची का स्तूप किस राज्य में है? सांची का स्तूप सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया था, मध्य प्रदेश में है और बेतवा नदी के किनारे है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सांची का स्तूप किस नदी के तट पर है? बेतवा नदी के तट पर। खेल प्रतियोगिता फॉर्मेट का कौन सा युग्म सही है? तो खेल प्रतियोगिता फॉर्मेट का कौन सा युग्म सही है? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी T20 से संबंधित है, बिल्कुल सही है। विजय हजारे ट्रॉफी 50 ओवर पर मिलती है, बिल्कुल ये बात सही है। 25वां क्वेश्चन है, पीट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 1784 में। वहीं आपसे पूछ लेगी रेगुलेटिंग एक्ट कब का है? रेगुलेटिंग एक्ट
तो ये है 1773 का। वहीं आपसे पूछ रहे कि इल्बर्ट बिल कब का है। इल्बर्ट बिल ये है 1883 का है। महामारी, ठीक है, महामारी रोग अधिनियम, ठीक है, महामारी रोग अधिनियम 1897 का है। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये कब का है, 1972 का है। ठीक है, तो पीट्स इंडिया एक्ट 1784, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इल्बर्ट बिल 1883, महामारी रोग अधिनियम 1897 और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। तो ये 25 क्वेश्चन हैं जो आपकी CISF SCM एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।